हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं ट्रांसफार्मर क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, इसके पार्ट्स के बारे में जानेंगे। तो आइए देख लें। दोस्तों, एक ट्रांसफार्मर को एक ऐसा उपकरण के रूप में परिभाषित किया गया है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की प्रक्रिया के माध्यम से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफर करता है। इसका उपयोग सर्किट के बीच वोल्टेज के स्तर को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ओके, तो समझ गए ट्रांसफार्मर क्या होता है। आइए अब जान लेते हैं ट्रांसफार्मर की खोज जो हुई थी वो कब किया गया था। ट्रांसफार्मर की खोज इसके बारे में दोस्तों, माइकल फेराडे ने 1831 में इंडक्शन के सिद्धांत की खोज की और वायर और कॉइल के बीच इंडक्शन के साथ पहला प्रयोग किया। ट्रांसफार्मर उपयोग कोई डिवाइस 12 वोल्ट ट्रांसफार्मर उपयोग कोई डिवाइस 12 वोल्ट पर चलती है तब ट्रांसफार्मर हमारे घर में आने वाली इलेक्ट्रिसिटी जिसका वोल्टेज 220 वोल्ट होता है उसे कम करके 12 वोल्ट कर देता है। ट्रांसफार्मर का सिर्फ एक ही काम होता है, बिजली को कम या फिर ज़्यादा करना। तो आज इस वीडियो में आपको व्हाट इज़ ट्रांसफार्मर इन हिंदी के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं। तो आइए सबसे पहले आप देखते हैं ट्रांसफार्मर का जो कार्य सिद्धांत होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। तो आइए इसे देख लेते हैं दोस्तों। फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम के अनुसार यदि सेकेंडरी विंडिंग का सर्किट बंद हो जाता है तो इसके माध्यम से एक धारा प्रवाहित होती है। यह एक ट्रांसफार्मर का मूल कार्य सिद्धांत होता है। एक ट्रांसफार्मर जो कि प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच वोल्टेज को बढ़ाता है एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर के रूप में परिभाषित किया गया है। इसके विपरीत एक ट्रांसफार्मर को प्राइमरी वाइंडिंग टू सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच वोल्टेज को कम करता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है ट्रांसफार्मर के रूप में परिभाषित किया जाता है। जब प्राइमरी वाइंडिंग में करंट फ्लो किया जाता है तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाते हैं जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। जब दूसरी कॉइल इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आती है तो कॉइल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बहने लगता है और मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं उसको। ओके, तो आइए अब जान लेते हैं ट्रांसफार्मर में यूज होने वाले कुछ बेसिक पार्ट्स के बारे में, यानी मेन पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर में कौन कौन से पार्ट्स यूज होते हैं और उसका क्या काम होता है, इसे भी हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहला होता है ट्रांसफार्मर का ट्रांसफार्मर कोड। ट्रांसफार्मर कोड क्या होता है, आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। यह ट्रांसफार्मर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। कोर कोई आकृति और आकारों में आ सकते हैं। यह कोर का चुंबकीय गुण है। कोर के चारों ओर वाइंडिंग लिपटी हुई होती है। ओके, समझ के कोर क्या होता है, ट्रांसफार्मर का एक पार्ट्स होता है। तो आइए अब देख लेते हैं ट्रांसफार्मर का दूसरा पार्ट्स के बारे में, जिसे कि कुंडन कहा जाता है, जिसे कि कुंडलन कुंडलन कहा जाता है हिंदी में, और इंग्लिश में इसको वाइंडिंग कहा जाता है दोस्तों। तांबे का तार जो तारों के फेरे होते हैं उसे वाइंडिंग कहते हैं। ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होती है, एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है और दूसरा सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। ये सभी इंसुलेटेड लेयर से एक दूसरे से कांटेक्ट में रहती है। ठोस तांबे के तार का आमतौर पर उपयोग किया जाता है इसमें। ओके, तो आइए आप देख लेते हैं जो ट्रांसफार्मर का जो तीसरा पार्ट्स होता है वो कौन सा होता है। उसको बोलते हैं आपको कंसर्वेटर टैंक। जो कंसर्वेटर टैंक होता है वो क्या होता है, आइए इसे समझते हैं दोस्तों। कंसर्वेटर जो टैंक होता है वो हाई पावर ट्रांसफार्मर में यूज होते हैं। ऐसे ट्रांसफार्मर गली मोहल्ले में आप जरूर देखे होंगे। ये कंजर्वेटर टैंक ट्रांसफार्मर में ऊपर की ओर होते हैं। इसमें तेल ठंडा होता है इस टैंक में। ओके, समझ के कंजर्वेशन टैंक किसे कहा जाता है। इसके बाद होता है ब्रीथर। जो ब्रीडर क्या होता है, आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। जो ब्रीदर होता है यह ट्रांसफार्मर को सांस लेने का काम आता है। ट्रांसफार्मर के अंदर की हवा बाहर और बाहर की हवा अंदर ब्रीडर के थ्रू होती है। जब ऑयल में घूमता है तो क्या होता है, तो जब ऑयल घूमता है तो घूमने के लिए हवा की जरूरत होती है। यही ब्रीदर हवा को बाहर निकालने और अंदर लेने में क्या करता है, तो हेल्प करता है, मदद करता है। ओके, इसका जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो होता है टैंक। टैंक क्या होता है, ऐसे समझते दोस्तों। स्टील टैंक ट्रांसफार्मर में पार्ट्स होते हैं, कोर या वाइंडिंग सब सब क्या होता है, तो सब कुछ इसी के अंदर होता है। ऑयल में क्या होता है, तो डूबा रहता है यदि ऑयल कोर या वाइंडिंग को ठंडा करता है। ओके, समझ गए। तो आइए अब देख लेते हैं जो ट्रांसफार्मर का नेक्स्ट पार्ट होता है वो क्या होता है। इसका नेक्स्ट पार्ट होता है कूलिंग ट्यूब। कूलिंग ट्यूब क्या होता है, आइए समझते हैं। जिस तरह गाड़ियों में रेडिएटर होता है जो कि कूलेंट को ठंडा करता है, उसी प्रकार जो ट्रांसफार्मर में कूलिंग ट्यूबें होती है जो इसके ठंडा करते हैं। हम इसे एक तरह से ट्रांसफार्मर का रेडिएटर भी बोल सकते हैं। ओके, तो
तो आइए आप देख लेते हैं जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो कितने प्रकार का होते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर के प्रकार और वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं आइए समझते हैं। सबसे पहला होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, यह आपको वोल्टेज के आधार पर होता है। दूसरा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो आइए समझते हैं। दोस्तों, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज लेवल को बढ़ाते और घटाते हैं, इन दोनों के बारे में इस वीडियो में आप डिटेल से समझेंगे। दोस्तों, सबसे पहले स्टेप अप ट्रांसफार्मर को समझते हैं। दोस्तों, ऐसा ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को बढ़ाता है उसे प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में एक स्टेप ट्रांसफार्मर कहा जाता है। इसमें प्राइमरी वाइंडिंग में वायर के टर्न कम होते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग में वायर के फेरे क्या होते हैं तो ज़्यादा होते हैं। समझ गए। तो आइए अब जानते हैं जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है वो क्या होता है और उसमें क्या कुछ होता है। आइए इसे देखते हैं। दोस्तों, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बात करें तो यह वही एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जो वोल्टेज को घटाता है और प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहा जाता है। समझ गए। इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। इसकी प्राइमरी वाइंडिंग में वायर पतला और वायर के फेरे ज़्यादा होते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग में वायर के फेरे की संख्या कम होती है। ओके, तो समझ गए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर किसे कहा जाता है। तो आइए आप देख लेते हैं जो सप्लाई होता है। तो सप्लाई के आधार पर ट्रांसफार्मर कौन कौन से होते हैं ऐसे समझते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सप्लाई के आधार पर ट्रांसफार्मर की बात किया जाए तो फेज सप्लाई के आधार पर ट्रांसफार्मर के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, दूसरा होता है थ्री फेज ट्रांसफार्मर। तो आइए समझते हैं। दोस्तों, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में जो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और थ्री फेज ट्रांसफार्मर इन दोनों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के बारे में। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इन सिंगल फेज पावर सप्लाई की में सिंगल वायर को सर्किट के साथ क्या किया जाता है तो कनेक्ट होता है। इस सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का वोल्टेज होता है वो कितना होता है 220 वोल्ट होता है। ओके, यह ट्रांसफार्मर सिंगल फेज की वोल्टेज को कम ज़्यादा करता है जो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कहते हैं इसको। इसमें दो वाइंडिंग होती है। प्राथमिक वाइंडिंग में सिंगल फेज विद्युत सप्लाई दी जाती है और द्वितीय वाइंडिंग में सिंगल फेज विद्युत सप्लाई स्टेप डाउन या स्टेप अप के रूप में ली जाती है। ओके, अब जो दूसरा होता है वो होता है थ्री फेज ट्रांसफार्मर। थ्री फेज ट्रांसफार्मर क्या होता है आइए इसे समझते हैं। दोस्तों, वही थ्री फेज में थ्री वायर की जरूरत होती है। इन थ्री फेज की वोल्टेज होती है। इसमें 3 प्राइमरी वाइंडिंग के साथ 3 सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। यह सेल या कोड टाइप के होते हैं। आजकल थ्री फेज ट्रांसफार्मर का ही अधिक प्रयोग होता है। ओके, तो आइए अब जानते हैं यूजेज के आधार पर ट्रांसफार्मर के प्रकार। जो यूज होता है तो यूजेज के आधार पर ट्रांसफार्मर के कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता है इसमें आपको पावर ट्रांसफार्मर, दूसरा होता है आपको डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर और तीसरा होता है आपको मेजरमेंट ट्रांसफार्मर और चौथा होता है आपको प्रोटेक्शन ट्रांसफार्मर। समझ गए क्या क्या ट्रांसफार्मर होते हैं। तो आइए इस वीडियो का कंक्लूजन दे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपको ट्रांसफार्मर के बारे में जाना। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप ये और अच्छी लगी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।